अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में बात होने वाली है कि एसीसीए क्या होता है, एसीसीए की आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, एसीसीए कौन सी इंडस्ट्रीज़ जो है एसीसीए को हायर करती हैं और किन लोगों को एसीसीए करना चाहिए, एसीसीए का स्कोप क्या है, एसीसीए की सैलरीज़ के बारे में हम लास्ट पे बात करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो शुरू करते हैं। एसीसीए इज़ एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। ये एक ग्लोबली सर्टिफिकेशन है, ग्लोबल सर्टिफिकेशन है। वो लोग जो इंटरनेशनल मूव करना चाहते हैं, ग्लोबली मूव करना चाहते हैं, वो एसीसीए करते हैं और एसीसीए में एडमिशन लेते हैं। इसको ग्लोबल पासपोर्ट भी कहा जाता है क्योंकि एसीसीए करने के बाद आप 180 कंट्रीज़ में रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। सर्टिफिकेशन रिकॉग्नाइज हो गई तो मतलब आप रिकॉग्नाइज हो गए। स्कोप की अगर बात करें तो 180 कंट्रीज़ में जो एक सर्टिफिकेशन रिकॉग्नाइज हो रही है तो उसके बाद स्कोप की बात करना चाहिए ही नहीं है, क्योंकि 180 कंट्रीज़ का मतलब है क्या, 180 कंट्रीज़ में एलिजिबल हो जाते हैं जॉब करने के लिए और एक अच्छी सैलरी भी आपको मिल जाती है। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन सी आप करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो जिनमें आप करियर्स हैं जिनमें आप मूव कर सकते हैं। आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, आप ऑडिट एसोसिएट बन सकते हैं, आप कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो ये कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो एसीसीए करने के बाद आप जिनमें जा सकते हैं। मैं क्या सजेस्ट करता हूँ कि आप फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरफ जाइए क्योंकि फ्यूचर उसी का है। अभी एआई की जैसे डिमांड है बहुत ज़्यादा, तो एआई जो है काफ़ी ज़्यादा बेसिक जॉब्स को है जो है वो टेक ओवर कर लेगा, तो फिर आपके पास पीछे एनालिस्ट की जॉब्स ही बचेंगी। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरफ जाइए। फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए जो है आपको स्किल्स कौन से चाहिए वो मैं आपको लास्ट पे बताऊँगा वीडियो के। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जो हायर करती हैं, आपको बिग फोर हायर करती हैं जिसमें आपकी केपीएमजी, डिलॉयट, ईवाई आ जाती हैं। और उसके बाद आपकी कंसल्टेंट फर्म्स आपको हायर करती हैं, फाइनेंशियल फर्म्स आपको हायर करती हैं और उसके अलावा जो है आपको एमएनसीज हायर करती हैं। तो ये कुछ मार्केट्स हैं जो आपको हायर करती हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं जो आपको हायर करती हैं। किन लोगों को एसीसीए करना चाहिए, पहले मैं सबसे किन लोगों को करना चाहिए इसे बता दूं। उन लोगों को करना चाहिए जो लोग दिन में 6 to 8 आवर्स अपना स्टडी को फोकस कर सकते हैं, स्टडी को टाइम दे सकते हैं। तो 6 से 8 घंटे आप अगर स्टडी कर सकते हैं तो आप एसीसी आपके ही लिए है। अभी अगर हम बात करें, आप टाइम दे सकते हैं। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, अगर आपको पढ़ने का शौक है, अगर आप अकाउंट्स, बिजनेस और फाइनेंस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ये कर सकते हैं। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मैट्रिक के बाद भी कर सकते हैं, आप इंटर के बाद भी कर सकते हैं। अब 12th ग्रेड होता है इंटर और 10th होता है आपकी मैट्रिक, लेकिन उसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं। अब अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा, मैं वो बताऊंगा आपको जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपने ये बैचलर्स के बाद करना है। अब उस पर भी डिपेंड करता है, अगर आप मिडिल क्लास हैं तो फिर आपको 100% बैचलर्स के बाद करना है। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मैंने इंटर के बाद ज्वाइन किया था, एफएससी की थी पहले मेडिकल में। तो मैंने ज्वाइन किया क्लासेस, लेकिन कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी ना, क्योंकि पहले बैकग्राउंड मेरा अकाउंट्स का नहीं था। तो आप अगर ज्वाइन भी कर लेते हैं ना तो पहले आपको 7 to 9 एग्जाम्स देने पड़ते हैं फाउंडेशन लेवल के, तो ताकि आपको जो है बाद में जो मेन एग्जाम्स आपके आने हैं उसके लिए आप थोड़े प्रिपेयर हो जाएं, तो आपकी बेसिक स्ट्रांग हो जाएं। तो उसमें होता क्या है, वो जो आपने 7 to 9 एग्जाम्स देने हैं वो 2 साल में आपने अपना बैचलर्स कर लेना है और बैचलर्स की डिग्री जो है स्टिल कंसिडर की जाती है जॉब्स के लिए। इंटर के बाद आपने फाउंडेशन किया है तो आप किसी को क्या बताएंगे फाउंडेशन लेवल कर लिया है मैंने, उसके बाद जॉब नहीं मिलेगी। तो बैचलर्स करना है, स्पेशली मिडिल क्लास लोग तो बैचलर्स करिए ही। जिनके पास पैसा है उनकी थोड़ा सिनेरियो अलग हो जाता है, वो मैट्रिक के बाद भी करें तो एडजस्टेबल होता है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, इसमें मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, ना मैं कोई आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि कौन किस लेवल पे है। सॉरी, जज ना करिएगा, सिर्फ एक मैं मशवरा दे रहा हूँ। आप बैचलर्स के बात करें, मेरा मशवरा आपको ये है, बैचलर्स के बाद आपने करना है, बैचलर्स के बाद करने का बेनिफिट है आपको जॉब मिल जाएगी। बैचलर्स के बाद साथ साथ आप अपना आईसीसीए करते रहिए। अभी तो ऑनलाइन इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं जो आपको करवा रहे हैं। कोई भी सर्टिफिकेशन करनी हो तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अब आप बैचलर्स के बाद अपनी जॉब स्टार्ट करिए, उसके बाद जो है आप एसीसीए करिए, करना लाजमी है। अभी जो अगर आप अकाउंट्स और फाइनेंस प्रोफेशनल है तो आपका जो फ्यूचर है वो इसी के ऊपर होने वाला है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के बगैर आपकी जॉब मुश्किल होने वाली हैं। तो आपने एसीसीए बैचलर्स के बाद स्टार्ट करना है और साथ में बेनिफिट मैंने बता दिया कि बैचलर्स के बाद करने का बेनिफिट ये है आपको जो है जॉब मिल जाएगी साथ में, और साथ में आप अपना एसीसीए करते रहेंगे। अब अगर हम बात करें स्किल्स की, जैसे मैंने बताया था फाइनेंशियल एनालिस्ट की तरफ जाना है आपने। फाइनेंशियल एनालिस्ट करने के लिए भी कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं, तो आपने स्टार्टिंग से ही एक्सेल पे काम करना है आपने। उसके अलावा आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन का कोर्स कर लेना है। उसके बाद आपने एक ईआरपी सॉफ्टवेयर सैप सीख लेना है। ये 3 चीज़ें आपने करनी है, फाइनेंशियल मॉडलिंग सीखनी है, ईआरपी में सैप सीखना है, एक्सेल सीखना है। ये 3 चीज़ें आप सीखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है फाइनेंशियल एनालिस्ट में एक अच्छे लेवल पर प्रमोट होते रहेंगे। सैलरीज़ की बात, सैलरी मैं इसलिए इसकी डिस्क्लोज़ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मैंने लास्ट वीडियोज़ में सैलरी डिस्क्लोज़ की तो लोग कमेंट करते हैं। अब एक डिफरेंट क्वालिफिकेशंस की, डिफरेंट स्किल्स की डिफरेंट सैलरीज़ होंगी। अगर अगर मान लीजिए आप एसीसी हैं,
और कोई भी दूसरा बीकॉम है तो बीकॉम वाले की सैलरी थोड़ी होगी, एचसीसीए वाले की सैलरी ज़्यादा होगी, तो वो कमेंट्स में जो है ना कंपैरिजन लोग करने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं सैलरीज डिस्क्लोज नहीं करने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।